हल्का सा जलन टाइप का बाल में होने लगा, जलने लगा, जिससे लगा तुम्हें बाल जल। तो आज आप देख लो मेरे बाल नेचुरल हेयर। मैं आज जा रही हूँ स्ट्रेट करवाने अपने बालों को। मैं देखना चाहती हूँ स्ट्रेट करके बाल कैसा लगता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ स्ट्रेट करवाने अपने बालों को। तो ये था मेरी ओरिजिनल हेयर जो आप लोग देख रहे थे। अब मैं आपसे स्मूथनिंग करवा के मिलती हूँ। मैंने लेकमे में अपॉइंटमेंट लिया है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ अपने बालों को स्मूथनिंग करवाने, स्ट्रेट करवाने, और देखूंगी कि कैसा रिजल्ट मिलता है और स्ट्रेट करने के बाद कैसे मेंटेन करना है, ये भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलो देखती हूँ क्या रिजल्ट मिलता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप यू आर गुड। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अपने हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट के बारे में जो मैंने करवाया है। तो मैंने क्यों करवाया, कैसे करवाया और क्या रिजल्ट आया इसका मेरे साथ, वो सब आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बिफोर देख सकते हो पिक, पहले कैसा था बाल, और आफ्टर भी देख सकते हो बाद में कैसा हुआ बाल। तो ये जो मेरे आप देख रहे हैं मेरे बालों को, ये बाल मतलब 8 दिन 1 वीक बीतने के बाद मैंने शूट किया है, 1 वीक बाद कि कैसा रिजल्ट होता है और क्या यूज़ करना चाहिए। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बालों को स्ट्रेट हेल्दी रखने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई स्ट्रेटिंग का सैलून में, तो इसलिए मैंने जितना थोड़ा सा क्लिप लिया जो आपको दिखा दूँगी और थोड़ा सा पिक लिया जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं, मतलब वीडियो नहीं बना पाई। तो बट मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो पहले तो मैंने बाल स्ट्रेट करवाने गया, तो मेरे साथ एक बहुत ही बुरा बात हुआ कि मेरे बाल को उसने कट कर दिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे बाल काटे गए। उसके बाद मैं जब मेरे बाल स्ट्रेट हो गए, उसके बाद भी मेरे बाल को कटिंग किया गया। जब मेरे बाल स्ट्रेट हो गए उसके बाद भी मेरे बाल को कटिंग किया गया, उसमें भी मेरे बाल छोटे हो गए। आप देख सकते हैं कितने छोटे हो गए मेरी लेंथ। मेरे बालों की लेंथ देखिए आप, पहले कितने से थे वो देख लीजिए और बाद में कितने हो गए वो भी देख लीजिए। मतलब ये छोटे हो गए बाल। और हेयर स्ट्रेटिंग के बाद ये होता है कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट और सिल्की शाइनिंग लगने लगते हैं। तो उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने बाल में हाथ देना, अपने बाल में कॉम्ब करना, उस टाइम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इस मतलब कि हाथ से ही कॉम्ब आराम से हो जाता है। बट बाद में आपको धीरे धीरे अपने बालों को केयर करना पड़ता है क्योंकि बाल जो डैमेज होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और बाल ज़्यादा टूटने लगता है। तो बाद में आपको बालों की ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो जब मैंने स्ट्रेट करवाने के लिए निकला, जब मैं अपॉइंटमेंट ली स्ट्रेट करवाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है, कैसा होता है क्या। क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत बाल टूटते हैं, मतलब कि बाल फ्रिज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं स्ट्रेट करवाने के बाद, बहुत बाल डैमेज हो जाते हैं। तो मैं सोची ट्राई करके देखती हूँ और ट्राई करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और मैं अपने बालों को हेल्दी रखने की क्या क्या यूज की। तो फ़िलहाल तो अभी कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि 1 वीक हुआ है स्ट्रेट करवाया, तो 1 वीक में कुछ आपको यूज़ नहीं करना रहता है। तो 1 वीक तक तो मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, बट मैं जैसे जैसे अपने बालों के लिए यूज़ करूँगी वैसे वैसे आप लोग को शेयर करूँगी। तो जब मैं बाल स्ट्रेट करवाने गई तब मैंने बताया जैसे कि मेरे बाल बहुत लंबे थे और उसे छोटा कर दिया गया, स्ट्रेटिंग करने के बाद भी कट कर दिया गया। एक चीज़ हुआ कि जब मेरे बाल ना 2 आदमी मिलकर स्ट्रेट कर रहे थे, पहले तो एक ही आदमी मिलकर कर रहे थे, मतलब एक ही अकेले 1 पर्सन कर रहे थे, और बाद में 2 पर्सन जब मेरे बाल स्ट्रेट करने लगे तब इधर से खींच रहे थे और इधर से खींच रहे थे दोनों अपने, मतलब मेरे बालों को दोनों ऐसे ऐसे करके जब आयरन कर रहे थे बालों को, तो लग रहा था कि मेरे बाल तो गए, टूट गया। ऐसा लगा कि मेरे बाल यहाँ से टूट गया, क्योंकि जब स्ट्रेट करना होता है ना तो बाल को एक एक बाल लगे ऐसे ऐसे प्रेस करना पड़ता है, ऐसे ऐसे खिंचाव लगता है जिस तरह से लगता है कि बाल टूट गया। और एक चीज़ और हुआ कि जब बालों पे पेस्ट लगाया गया, यानी कि बालों को स्ट्रेट करने का जो क्रीम आता है वो लगाया गया, उसके बाद मेरे बालों में स्कैल्प में इचिंग लगा। थोड़ा देर इचिंग हुआ 10 से 15 मिनट, उसके बाद धीरे 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 कम हो गया। पहले जब वो लगा के चले गए 10 मिनट के लिए बोले सही रहना, तब मेरे बालों में बहुत इचिंग होने लगा। उसके बाद इचिंग के साथ साथ बालों में ना वो भी होने लगा, मतलब दर्द टाइप का, हल्का सा जलन टाइप का बाल में होने लगा, जलने लगा, जिससे लगा तुम्हें बाल जल रहा है हल्का सा, उस टाइप का हो रहा था मुझे। इचिंग के साथ साथ वो भी हो रहा था। तो मेरी फ्रेंड थी वो, उसने भी करवाया मुझे देख के, तो वो भी कही कि मैं भी करवाऊँगी, तुम करवा रही है तो मैं भी करवाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है करवा ले। तो उसको भी मैंने पूछा, वो सामने वाले सीट पे करवा रही थी, तो उससे मैंने पूछा कि आप क्या तुम्हें भी हो रहा है ऐसा, तो उसने बोला हाँ उसके साथ भी यही हुआ, उसको भी थोड़ा सा इचिंग हुआ और जलन टाइप का बालों के अंदर स्कैल्प पे हो रहा था, जो कि उसका जो केमिकल था, यानी कि इतना हार्ड था स्मेल, उसका जो स्मेल था इतना हार्ड हो रहा था कि लग रहा था कि
उड़ ही जाएंगे। मतलब कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो रहा था और इतना ईचिंग हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट करवाने के बाद बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ पे मैंने सोचा वाह मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब करवाने के बाद बाल बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्लर में लोग नहीं करवाते, बहुत से लोग करवाते हैं पार्लर में। बट आपको ये होता है कि आप अगर पार्लर में करवा रहे हो तो आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है बालों का, मतलब डैमेज ना हो और टूटे नहीं, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो सेकेंड जब मैंने करवा लिया उसके एक दिन बीच करके मुझे बुलाया गया फिर से हेयर कटिंग के लिए और हेयर वॉश के लिए। तो एक दिन बीच करके मैं गई और मेरी फ्रेंड, तो हेयर वॉश के लिए हम लोग गए। तो हेयर वॉश किया, तो जिसने मेरा स्ट्रेट किया था उसने हेयर वॉश नहीं किया, कोई और हेयर वॉश की जो कि बहुत बेकार हेयर वॉश की। आगे से कटिंग करवाया मैंने, बाल आगे से कटिंग करवाया, पीछे से बहुत कट चुका था तो मैंने आगे से बस हल्का सा शेप करवाया, कटिंग करवाया। जो लेयर है आप देख सकते हैं, लेयर कट मैंने हल्का सा आगे से करवाया। बट बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं और इसे मेंटेन भी करना होगा बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो बाल स्ट्रेटिंग स्मूथनिंग तो बहुत अच्छा लगा करवा के। बट वही हुआ, उसके बाद मैंने एक शैम्पू परचेज़ किया। उसने सजेस्ट किया कि आप ये शैम्पू लोगे तो आपके बाल ज़्यादा मेंटेन रहेंगे। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ उसका शैम्पू आप बिल्कुल यूज़ मत करना। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है शैम्पू तो आपको उससे बेनिफिट है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटेन रह सकता है। मैंने जब यूज़ किया शैम्पू तो मेरे इतने हेयर फॉल हुए, मैं क्या बताऊँ आपको। उस शैम्पू से मेरे बाल बहुत गिरने लगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप बाल स्ट्रेट करवाते हो तो आप खुद का शैम्पू भी यूज कर सकते हो। आप शैम्पू, कंडीशनर, सीरम तीनों यूज़ कर रहे हो तो आपके बाल अच्छे ही रहेंगे। पर उस लोग का सजेस्ट किया हुआ आप यूज़ नहीं करना। अगर आप कंफर्टेबल हो तो करो, वरना कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो। आप खुद घर पे ही अपने बालों को मेंटेन केराटिन कर लो, क्योंकि इससे मैंने ट्राई किया था आप लोगों के लिए कि करके देखती हूँ कैसा रिजल्ट रहता है। क्योंकि मैंने खुद कहा था कि ये केमिकल प्रोडक्ट यूज़ होता है, हेयर स्ट्रेटिंग मार्केट में नहीं करवाना चाहिए, यहाँ नहीं जाओ वहाँ बहुत पैसा लगता है। पैसा तो लग जाता है, बट मैंने सोचा कि आप लोग के लिए स्ट्रेट करवा के देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। बाल बहुत अच्छे लगेंगे करवाने के बाद, नो डाउट। बट आप लोग उसका शैम्पू यूज करोगे तो आपके बाल हेयर फॉल होंगे। अगर आप लोग मेंटेन नहीं करोगे तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। अगर आप लोग अपने बालों को ध्यान नहीं रखते हो तो आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, हेयर ग्रोथ रुक जाते हैं। तो इसलिए आपको इसके साथ अपने मेंटेन को बनाए रखना है। यही बताने के लिए मैं वीडियो में आप लोग के साथ आई थी आज। और कुछ दिन के लिए वीडियो नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे यहाँ दिवाली छठ पूजा होता है, यानी मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो मेरे यहाँ छठ पूजा होता है, तो मैं इसलिए वीडियो आप लोग के साथ नहीं दे रही थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने की क्या फेस किया, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। तो अब मैं जब अपने बालों को केयर करूँगी और अपने बालों पे यूज करूँगी जो हेयर स्ट्रेटिंग के बाद यूज किया जाता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे भी लाने वाली हूँ कि हेयर स्ट्रेटिंग के बाद आपको बालों को किस तरह ध्यान रखना चाहिए, अपने बालों में क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, क्या नहीं यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहना। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आके मेरी वीडियो आप देखो और लाइक कर दो, शेयर कर दो। मेरा दूसरा चैनल है हेयर स्टाइल का, जिसपे मैं हेयर स्टाइल करके दिखाती हूँ। मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा सेकेंड चैनल है। फर्स्ट चैनल मैंने वहाँ खोला था अपना, मैं अपने बालों को हेयर स्टाइल करती थी तो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी क्योंकि बाल टूट जाते थे ज़्यादातर, तो मतलब उलझ जाते थे बाल, क्योंकि वो बाल घने थे, कर्ली थे, तो उलझ जाते थे। इसलिए मैंने स्ट्रेट करवाया ताकि मैं अच्छी तरह से हेयर स्टाइल कर सकूं। बट इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्योंकि हेयर फॉल थोड़ा सा हो रहा है। बट उसका शैम्पू यूज करने से ही हो रहा है। मैं जब अपना शैम्पू यूज करके देखूंगी। फ़िलहाल तो मैंने परचेस कर लिया है, तो पैसा मैंने उस पर लगा दिया, तो उसे ख़त्म करना ही है किसी भी तरह। जल्दी जल्दी मैं उस शैम्पू को ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं अपना शैम्पू खुद का यूज करूँगी और DIY यूज करूँगी अपने बालों पे, जो मेरे बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लगेगा और इसी तरह मेरे बालों में शाइन बना रखेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।